नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो श्रीसीतां नमो नमो हरियाणं नमो प्रविष्टि को भगवान को प्रणाम करता हूँ। मेरी सद्गुरु भगवान श्री प्रेम सुख जी महाराज के श्री चरणों में हार्दिक नमन करता हूँ। उपस्थित सभी श्रोताजनों, आप सभी के समक्ष प्रभाती रात पर्व परिषद के 7वें दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई प्रस्तुत करता हूँ और आप सभी जन श्रोताजन श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर की देशना श्रीमद् अंतकृत दशा सूत्र के माध्यम से प्रभाती रात के पर्व परिषद के समय। तो आज का जो पाठ है वो प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी श्रोताजन बड़ी श्रद्धा भाव से और आस्था भाव से आज का पाठ और उसका अर्थ आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे। उख्य 16 अध्ययन एवं खलु जम्मू तेनम कालीनम तेनम समनेनम वाराणसी नैरी काम महाबने चाहिए तत्नम वाराणसी अलग के नाम राया होता तेनम कालीनम तेनम समनेनम समने भगवान महावीर जाओ भी हरे परीक्षा निगया तैनम अलग के राया इन्हीं से कहाए ललटे समाने हत्ते टूटे जाओ गुनिए जाओ पजवा से धम्मका तैनम से अलग के राया समनस भगो महावीर से अंतिय जहाँ उदयने तहाँ निखंते नवरम जटपुत्तम रचे आई सिंचई 11 संगाई बहुवासा पर्याओ जाओ विपुलिशिते एवं फल जम्मू सम्मेलन जाओ छठमस भगस आय मध्य पनते। आर्य जम्मू ने कहा, हे भगवान, 15वें अध्ययन का भाव मैंने सुना है। अब 16वें अध्ययन में प्रभु ने क्या अर्थ कहा है, कृपा करके बताइए। श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, उस काल तथा उस समय में वाराणसी नगरी में काम महावन नामक उद्यान में उस वाराणसी नगरी के अलक्ष नाम का एक राजा था। उस काल तथा उस समय में श्रमण भगवान महावीर प्रभु उस उद्यान में पधारे। जन परिषद प्रभु वंदन को निकली। राजा अलक्ष भी प्रभु महावीर के पधारने की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ
और कौणिक राजा के समान वह भी प्रभु महावीर की सेवा में उपासना करने लगा। प्रभु ने धर्म कथा कही। तब अलक्ष्य राजा ने श्रवण भगवान महावीर के पास उदयन की तरह श्रवण दीक्षा ग्रहण की। विशेष बात ये रही कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सिंहासन पर बिठाया, सारी जिम्मेवारी अपने पुत्र को दिया और स्वयं ने दीक्षा दी। 11 अंगों का अध्ययन किया, बहुत वर्षों तक श्रवण चारित्र का पालन किया, अंत में विपुल गिरि पर जाकर सिद्ध हुए। जैनम बनते सतमस वगस उठ्यो जाओ 1300 जैन पनता तंजा नंदा ताहा नंदा नंदोत्तरा नंद श्रेणिया छे मरुया सुमरुया मह मरुया मरुदेवाया अठमा भद्दाया सुभद्दाया सुजाया सुमना लिया भूये दिन्नाया बोधपा सैनिया मज्जना नामाई। श्री जम्बू स्वामी बोले, हे भगवान, छठे वर्ग का भाव मैंने सुना आपसे, अब 7वें वर्ग का प्रभु ने क्या अर्थ कहा है, आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुधर्मा स्वामी बोले, हे जम्बू, 7वें वर्ग के 13 अध्ययन कहे गए हैं, जो इस प्रकार है। नंदा नंदावती नंदोत्तरा नंद श्रेणिया मरुता सुमरुता महामरुता मरुदेवा भद्रा सुभद्रा सुजाता सुनायिका भूत दत्ता, ये सब 18 श्रेणी की रानियां थीं। जैनम भक्ति सतमस वगस्य 13 जैना फनता परमसरम भंते अध्ययन से सम्मेनम जाओ संपत्तेन के अर्थे पनते एवं खलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम राय लिए नैरे गुणशील चेय सेनीय राय वन्नो तत्णम सेनीय से रन्नु नंदा नामम देवी उत्सव वन्नो सामी सर्वसरे समोसरे परिसा निगड़ तेनम सा नंदा देवी इन्हीं से कहा है लदठा समाणी जाओ भक्त टुका कौडुंबिय पुरुषीय सदावे ही सदावेता जानम दुरुहई जहाँ भौमावई जाओ 11 अंगाही कही जिता 20 वासायन परियाव जाओ सिद्धा एवं 13 से भी नंदा गमेनम नयबो निखिरो। हे भगवान, प्रभु ने 7वें वर्ग के 13 अध्ययन कहे, तो प्रथम अध्ययन का श्रवण भगवान महावीर ने यावत मुक्ति प्राप्त ने क्या अर्थ फरमाया है। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्मू, उस काल तथा उस समय में राजगिरी नाम का नगर था, उसके 12 गुलशीलक नामक उद्यान था, वहाँ श्रेणिक नाम के राजा राज्य किया करते थे। उस श्रेणिक राजा की नंदा नाम की रानी थी, जो वर्णन करने योग्य। प्रभु महावीर राजगिरी नगर के उद्यान पधारे, जन परिषद वंदन करने को गई। उस समय नंदा देवी भगवान के आगमन की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने आज्ञाकारी सेवकों को बुलाकर धार्मिक रथ लाने की आज्ञा दी। पद्मावती की तरह इसने भी दीक्षा दी, यावत 11 अंगों का अध्ययन किया और 20 वर्ष तक श्रवण पर्याय का पालन किया, यावत अंत में सिद्ध हुई। इसी प्रकार नंदावती आदि के सभी अध्ययन नंदा के समान है, ये निष्पेक्षक समान वर्णन संबंध। इस प्रकार हे जम्मू, भगवान ने 7वें वर्ग का ये भाव बताया है। कथा अनुसार ये नंदा रानी अभय कुमार की माता है। जैनम भक्ति सम्मेनम जाओ संपत्तेनम 8मस अंगस अंतर्गतसान सतस वगस अयमचित्पनते 8मसणम बनते वगस अंतर्गतसान सम्मेनम जाओ संपत्तेनम के अर्थे पनते एवं खलु जम्मू सम्मेनम जाओ संपत्तेनम 8मस वगस 10 चैना पनता तंजा काली सुकाली महाकाली कन्हा सुकन्ना महाकन्ना वीर कन्ना या वो दब्बा राम कन्ना या तहे गया पीयूसेन कन्ना 9वीं 10वीं महासेन कन्ना या
जैनम बनते अठमस वगस दस जैन पणमसनम बनते अजैन सम्नम जाओ संपत्तिनम के अठे पन। श्री जम्मू स्वामी ने पूछा, हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 7वें वर्ग के जो भाव फरमाए हैं वे आपके श्री मुख से मैंने सुना। कृपा कर कहिए कि 8वें वर्ग में प्रभु ने किन भावों का प्रतिपादन किया। श्री सुधर्मा स्वामी बोले, हे जम्मू, 8वें वर्ग में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने 10 अध्ययन करे हैं। काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, प्रतिसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। जब जम्मू स्वामी ने पूछा, हे भगवान, भगवान ने 8वें वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं, तो प्रथम अध्ययन के क्या भाव फरमाए हैं, कृपा कर बताइए। एवं खलु जम्मो तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम चंपा नामम नैरी होता पुनः भद्रे थे तत्णम चंपाए नैरी कोणीय राय वन्नो तत्णम चंपाए नैरी श्रेणी शरणो भजा कोणीय शरणो चुमाया काली नामम नैरी होता वन्नो जानंदा समाई माई आई गाढ़ समझाई अहि जय वही चौथम छठे नहीं जाओ अपन भावे माने बिहार। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा कि उस समय में चंपा नामक नगरी थी, पूर्णभद्र नामक यक्ष आए थे। कौनिक राजा का शासन चल रहा था। सैनिक महाराज की भार्या एवं कौनिक महाराज की छोटी माता काली नामक रानी थी। नंदा के समान उसने दीक्षा ग्रहण की। सामायिक आदि आदि 6 आवश्यकों के साथ 11 अंगों का अध्ययन किया एवं उपवास, बेला, तेला आदि विविध तपस्याओं से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। त्रैणसा काली रजा अनया कयान देने व अजय चंद्रा अजय देने हुआ गया हुआ गच्छता एवं वायासी इच्छावेनम अजाओ तुवे ही अवर्ण नाया समान रहनावली कवोकम ओ संप्रदितानम विहरित है आशोहम दिवान प्रिया महापरिबंधम करे त्रैणम सा काली अजय चंद्र अनो अभनुनाया समानी रहनावली तवोकम ओ संप्रदितानम विहरे। काली आर्या का रत्नावली तब एक बार काली आर्या ने आर्य चंदन बाला के पास आकर वंदना नमस्कार करके इस प्रकार निवेदन किया, हे आर्य गुरुनी, आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर रत्नावली नामक तप को अंगीकार करके विचरना चाहती हूँ। साध्वी प्रमुखा चंदन बाला ने अनुज्ञा प्राप्त करके कहा, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख हो वैसा करो, लेकिन शुभ कार्य में विलंब मत करो। तब आज्ञा प्राप्त कर आर्या काली ने रत्नावली नामक तप विशेष की इस प्रकार आराधना की। चौथमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता छठमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता अठमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता अठ छठाई करिकरिता सब कामगुनिम पारिता चौथमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता छठमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता अठमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता दसमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता द्वादशम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता चौदसमम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 16समम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 18समम करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 20 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 22 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 24 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 26 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 28 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 30 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 32 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 34 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता 34 करिकरिता सब कामगुनिम पारिता
चौथी संयमम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 32 संयमम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 30 एवं करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 28 एवं करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 26 संयमम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 24 संयमम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 22 संयमम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 20 एवं करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 18 समम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 16 समम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 14 समम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 12 समम करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 10वां करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 8वां करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। छठवां करी करिता सब कामगरी पारिपारिता। 4वां करी करिता सब काम गुणियम पारिपारिता। 6वां करी करिता सब कामगुणी पारिपारिता। 8वां करी करिता सब कामगुणी पारिपारिता। 6वां करी करिता सब कामगुणी पारिपारिता। 4वां करी करिता सब कामगुणी पारिपारिता। एवं भालो सा रहनावली तो कम्मस परमा परिवारी एवेनम संवत्सरेणम कीहि मासेहि 22 या और आसुत्तम जाओ अराहिया भवै। उपवास चतुर्थ भक्त किया करके सर्व काम गुण युक्त विगय रहित नहीं विगय सहित पालना किया। पालना करके बेला षष्ठम भक्त किया। फिर पालना किया। पालना करके तेला अष्टम भक्त किया। फिर पालना किया। पालना करके 8 बेले किए। फिर पालना किया। पालना करके उपवास किया। फिर पालना किया। पालना करके बेला किया। फिर पालना किया। पालना करके तेला किया। फिर पालना किया। पालना करके 10 चोला किया। फिर पालना किया। पालना करके 12 पचोला किया। फिर पालना किया। पालना करके 6 दिन का उपवास चतुर्दश भक्त किए। फिर पालना किया। पालना करके 7 दिन का उपवास किया। पालना किया और पालना करके 8 उपवास किए। फिर पालना करके पालना किया। पालना करके 9 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 10 उपवास किए। पुनः पालना किया। पालना करके 11 उपवास किए। पुनः पालना किया। पालना करके 12 उपवास किए। फिर पुनः पालना किया। पालना करके 13 उपवास किए। फिर पुनः पालना किया। पालना करके 14 उपवास किए। फिर पालना किया और पालना करके 15 उपवास किए। फिर पुनः पालना किया। पालना करके 16 दिन का उपवास किया। फिर 34 भक्त पुनः पालना किया। पालना करके 34 बेले किए। फिर पालना किया। पालना करके पुनः 16 दिन का उपवास 34 भक्त किए। पुनः पालना किया। पालना करके 15 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 14 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 13 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 12 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 11 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 10 उपवास किए। फिर पालना किया और पालना करके 9 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 8 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 7 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके 6 उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके पचोला यानी 5 दिन के उपवास किए। फिर पालना किया। पालना करके चोला किया। पालना किया। पालना करके तेला किया। फिर पालना किया और पालना करके बिल्ला किया। फिर पालना किया। पालना करके उपवास किया। फिर पालना किया और पालना किया करके 8 बेले किए। फिर पालना किया। पालना करके तेला किया। फिर पालना किया करके बेला किया। फिर पालना किया। पालना करके उपवास किया। बाद में सर्व काम गुण युक्त पालना किया। इसी प्रकार काली आर्य ने रत्नावली तप की एक परिपाटी लड़ी की आराधना की। रत्नावली तप की ये एक परिपाटी 1 वर्ष 3 महीने और 22 दिन में पूर्ण होती है। इस परिपाटी में 384 दिन तपस्या के 88 दिन पालना के होते हैं। इस प्रकार कुल 472 दिन होते हैं। ये रत्नावली तप की पहली विधि है। प्रयाणांतरम चरणम
परिवारी चौथम करी करिता विगई वजम पारे पारिता छठम करी करिता विगई वजम पारे जहाँ पड़माए परिवारी कहाँ दिए भी नगरम सवत कारण गए विगई वजम पारे जहाँ हराइया भवई तयानंतरम चरण तच्चाय परिवारी चौथम करी करिता अनेवानम पारे शेषम कहे एवं चौथा परिवारी नवरम सवत पारणाय आयम पारे शेषम तम थे परमा में सब काम पारणायम दिए या विगई वचम तयम में अलेवानम आयम विलाओ चौथम तैनम सा काली अज्जा रैनावली तव कल्पम पंचही संवत्सरे दोहीय मास ही 28 या दिवसे आसतम चाह आराजिता जेने अजय चंदना अजय तेने हुआ गच्छेता अजय चंदनम बंदई नमन से बंदिता नमसिता वही चौथम छठ दसमम दुवाले से ही तव कम नहीं अपानम भावे माने बिहारी। इसके बाद काली आर्या ने रत्नावली तक की दूसरी परिपाटी प्रारंभ की। उन्होंने पहले उपवास किया। उपवास का पालना विगय रहित अर्थात दूध दही घी तेल और मीठा इन 5 विगयों को छोड़ते हुए किए। इस प्रकार उपवास का पालना करके बेला किया पालना किया। इसी दूसरी परिपाटी के सभी पालनों में 5 विगयों का उन्होंने त्याग कर दिया। इस प्रकार पहली परिपाटी के समय ही इस दूसरी परिपाटी का आराधन किया जाता है। विशेषता ये रही कि पालने में विगयों का सेवन वर्जित रहता है, बाकी तपस्या का क्रम एक समान ही रहता है। इसके बाद इसके पश्चात तीसरी परिपाटी में वह काली आर्या उपवास करती है और नियम रहित पालना करती है शेष पहले के समान। ऐसे ही काली आर्या ने चौथी परिपाटी की आराधना की। इसमें विशेषता यह है कि पालने के दिन अंजिल करती है, शेष इसी प्रकार है। गाथार्थ प्रथम परिपाटी में सर्वकाम गुण युक्त एवं दूसरी में विगय रहित पालना किया, तीसरी में लेप रहित और चौथी परिपाटी में आयम्बिल से पालना किया। इस भांति काली आर्या ने संपूर्ण रत्नावली तक की आराधना की। इसमें 5 वर्ष 2 महीने 28 दिन का समय लगा। तब आराधना करने के पश्चात जहाँ आर्य चंदना थी वहाँ आई और आर्य चंदना को वंदन नमस्कार किया। तदनंतर उसके बाद बहुत से उपवास बेले तेले चोला पचोला आदि तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। तैनम स काली अजातीनम पुराणेनम तव कम्यनम सुखा जाओ धमन की संतया जाया यागी होता से जहाँ नामय इंगालम सगड़िम जाओ सुहुये हुयासने दिवा भाष राशि पलिक्षणा तवेनम तेनम तव ते श्री आयु आयु कुशोबे माने चठाई। काली आर्या की अंतिम साधना। इतनी तपस्या करने के बाद काली आर्या उस कठोर घोर तपस्या से सूख गई। मांस सूख कर उसकी नसें प्रत्यक्ष साफ दिखने लगी, अर्थात उसके शरीर का रक्त मांस प्राय सूख गया। सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। जैसे कोयले से भरी गाड़ी में चलते समय आवाज निकलती है, वैसे उड़ते बैठते चलते फिरते काली आर्या की हड्डियां भी कड़ कड़ बोलने लगी। फिर भी होम की हुई अग्नि के समान एवं भस्म से ढकी हुई आग जैसे भीतर से प्रज्वलित रहती है, वैसी ही तपस्या के तेज की शोभा से आर्या काली का शरीर अत्यंत शोभायमान हो रहा था। तैणम तीसरे काली अजय अनायाकय गोबर रक्त काली अयम मध्य मजत्थीय जहाँ खंड यश चिंता जाओ अग्नि उठाने कमने बल वीर्य पुरस्कार प्रकम श्रद्धा भी संवेग व ताव में स्वयं कल्लम जाव चलते अज चंदन अज अपुचिता अज चंदन अजय अवनायाय समाने सलेनाय दूषणा दूषियाय
पत्तपानम पर्याय त्रय कालम अनपक् वाणीय विहरित कटु एवं संपेता कल्लम जैन अज चंदनम अज तेने उगछिता अज चंदनम अज वंदे नमनसे वंदिता नमसिता एवं पराची इच्छामेणम अजाओ तो बेहि अवनुनाया समानी संलेहना जाओ विहरित है आसुम देवान पिया मां परिबंधन करे तो काली अज चंदन अज अवनुनाया समानी संलेना दूसरा दूसिया जाओ विहरे सा काली अज चंदन अज अंतिम समाये मायाई 11 संकाय अहित बहु परिपूर्ण 8 संवत्सराय सामान्य पर्यागम पावणिता माती आय संलेना पाणु दुसिता षठ्यम भत्ताएं असनठाए छेदिता जसठाए कीरे न भावे जाओ चरी मुस्सा निस्सा से दूषिता। फिर किसी दिन रात्रि के पिछले पैर में काली आर्या के हृदय में स्कंद मुनि के समान इस प्रकार विचार उत्पन्न हुआ। इस कठोर तप साधना के कारण मेरा शरीर अत्यंत कृश हो गया, तथापि जब तक मेरे इस शरीर में उत्थान, उठने बैठने की शक्ति, कर्म, संयम क्रियाएं करने की क्षमता, बल, वीर्य, जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति और प्रसाद पुरुषार्थ अधीन मना भावना पराक्रम है, मन में श्रद्धा है, धैर्य एवं वैराग्य है, तब तक मेरे उचित है कि कल सूर्योदय होने के पश्चात मैं चंदना आर्या को पूछकर उनकी आज्ञा प्राप्त होने पर संलेखना दूषणा का सेवन करते हुए भक्त पानी का त्याग करके मृत्यु को नहीं चाहते हुए अर्थात जीवन और मरण की इच्छा से रहित निष्काम विचरण करूं। ऐसा सोचकर वह अगले दिन सूर्योदय होते ही जहाँ आर्य चंदना थी वहाँ आई और आर्य चंदना को वंदन किया, नमस्कार किया, इस प्रकार बोली, हे आर्य, आपकी आज्ञा हो तो मैं संलेखना दूषणा करते हुए विचरना चाहती हूँ। आर्य चंदना ने कहा कि हे देवानो प्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, सत्कार्य साधन में विलंब मत करो। तब आर्य चंदना की आज्ञा पाकर काली आर्या संलेखना दूषणा करते हुए विचरने लगी। काली आर्या ने आर्य चंदना के पास समय आदि 11 वर्षों का अध्ययन किया और पूरे 8 वर्ष तक चारित्र धर्म का पालन करके 1 मास की संलेखना से आत्मा को दूषित, कर्म रहित, निर्मल बनाकर 60 वक्त का अनशन पूर्ण कर जिस हेतु से संयम ग्रहण किया था उसी निर्मल तो भाव, नग्न भाव से उसको अंतिम श्वास तक पूर्ण करके वह काली आर्य सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। एवं खलु जम तेनम कालेनम तेनम समनेनम चंपा नाम नैनी पुनः भते चाहिए कोणीय राय तत्णम श्रेय शरणो भद्र कोणीय शरणो चुन माया सुकाली नाम देवी होता। जहाँ काले तहाँ सुकाले निखंता जाओ वही चौथम जाओ अपकानम भावे नाने बिहरे तैनम स सुकालिया जा नया कयाम जेने अज चंदना अज जाओ इच्छामीनम अज जाओ तुम्हें अमुनाया समानी कनकावली तो कमो वो संपचितान बिहरित है। एवं जहाँ रैनावली तहाँ कनकावली भी नवरपति सुठाने से पट्टमाई करे जहाँ रैनावली छठाई 11 से परिवारी संवत्सरों पंचमासा 12 या अहोरात्रा 54 पंचवारी सा 9 मासा 18 दिवस देशम तय 9 वासा पर्याव जाओ सकता। दूसरी अध्ययन का विषय इस प्रकार है। आर्य देव स्वामी ने कहा, हे भगवान, 8वें वर्ग के दूसरे अध्ययन में प्रभु महावीर ने क्या भाव फरमाए, कृपा कर बताइए। श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जब उस काल तथा उस समय में चंपा नाम की नगरी, वहाँ पूर्णभद्र उद्यान से थे। पौनिक नाम का राजा वहाँ राज्य करता था। उस नगरी में सैनिक राजा की रानी और पौनिक राजा की छोटी माता सुकाली नाम की देवी। काली की तरह सुकाली भी वैराग्य प्राप्त कर प्रवचित हुई और बहुत से उपवास आदि तब से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। फिर वह सुकाली आर्या अन्यथा किसी दिन आर्य चंदना के पास आकर इस प्रकार बोली, हे आर्य, आपकी आज्ञा होने पर मैं
बढ़ाकर सुकाली आर्या ने रत्नावली तप से समान कनकावली तप की आराधना की। विशेषता इसमें यह थी कि तीनों स्थानों में प्रथम बेले किए, जबकि रत्नावली तप में बेले किए जाते। एक परिपाटी में 1 वर्ष 5 महीने और 12 और रात्रियाँ लगती। एक परिपाटी में 84 दिन का पालना, 1 वर्ष 2 मास 14 दिन का तप होता है। चारों परिपाटियों का काल 5 वर्ष 9 महीने और 18 दिन होते हैं। शेष वर्णन काली आर्या के समान है। 9 वर्ष तक चारित्र का पालन कर यावत वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। एवं का महाकाली भी नवरम खुड्डागम सिंह नित्यलियम तव कम्मम को संपत्तितानम विहरई तंजा। चौथमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, छठमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, चौथमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, आठमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, छठमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, दसमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, आठमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, द्वादशम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, दसमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, चौदहमम करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 12वां करिकरिता सवकामनि पारिपालिता, 16वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 14वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 18वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 16वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 20वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 18वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 20वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 16वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 18वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 14वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 16वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 12वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 8वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 14वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 10वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 12वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 8वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 10वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 6वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 8वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 4वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 6वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, 4वां करिकरिता सवकामनि परिपालिता, तहेव चत्तारि परिवार्यो एकाए परिवार्य छम्मासा सत्य दिवसा 54 2 वारिस 28 या दिवसा जाओ सिद्धा। जम्बू स्वामी ने श्री सुधर्मा स्वामी से पूछा, हे भगवान, 8वें वर्ग के तीसरे अध्ययन का भगवान ने क्या भाव फरमाया है? श्री सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्मू, तीसरे अध्ययन में महाकाली रानी का वर्णन है। वह सैनिक राजा की भार्या और पौनिक राजा की छोटी माता थी। उन्होंने भी सुकाली रानी के समान दीक्षा धारण की और लघु सिंह निष्कृवित नामक तप किया। वह इस प्रकार सर्वप्रथम उपवास किया, फिर पालना किया। इसकी भी पहली परिपाटी में सभी पालनों में विषयों का सेवन वर्जित नहीं था। फिर विलान किया, फिर पालना करके उपवास किया, फिर पालना करके तेला किया। इस प्रकार आगे बेला, चोला, तेला, पचोला, चोला, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9 और 8 किए। फिर 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3 उपवास 2 और उपवास किया। इस प्रकार लघु सिंह निष्कृणित तप की एक परिपाटी की। एक परिपाटी में 6 महीने 7 दिन लगे, जिसमें पालने के 33 दिन और तपस्या के 50 और 3 दिन हुए। इस प्रकार महाकाली आर्या ने 4 परिपाटी की, जिसमें 2 वर्ष और 28 दिन लगे। इस प्रकार महाकाली आर्या ने लघु सिंह निष्कृणित तप को सूत्रोक्त विधि से आराधना की।
पश्चात में बाद में महाकाली आर्या ने अनेक प्रकार की घटकर तपस्याएं की। अंतर में ये संथरा करके संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष की प्राप्ति की। एवं कन्नादि नवरम महासिंह निष्क्रियम तौकम्मम जय कुटागम नवरम चौतीसैमम जाओ नियमम तयव कुसारेयम एकाय परिवारी पेगम वरिशम 6 मासा 18 दिवसा 54 6 वारिशा 2 मासा 12 सय अहोरात्र शेषा जहाँ का ये जाओ सिद्धा। इसी प्रकार श्री कृष्ण रानी का चौथा अध्ययन समझना चाहिए। महाकाली आर्या से इसमें विशेषता यह है कि इन्होंने महासिंह निष्कर्णी तप किया। लघु सिंह निष्कर्णी तप से इसमें इतनी विशेषता है कि 1 से लेकर 16 तक तप किया जाता है और उसी प्रकार उतरा जाता है। एक परिपाटी में 1 वर्ष 6 महीने 18 दिन लगते हैं और चारों परिपाटी में 6 वर्ष 2 महीने 12 दिन और रात्रियां लगते हैं। शेष वर्ण काली आर्य के समान ही है। अंत में संथारा संलेखना करके ये काली आर्य की तरह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गई। एवं सुकन्ना भी नवरम सत्य सत्य नियम देखो परिमम वो संपचितान विहर पढ़वे सत्ता एक के भयन से दत्ती पड़ेगा है किणम पानस दो चय सत्य 2 भयनस 2 पानगस तच्चे सत्य 3 भयनस 3 पानगस चौथे 4 पंचमे 5 छठे 6 सप्तमे 7 सप्तदत्तियो भयनस पाड़ेगा है सत्य पानगस। एवं खलो एवं सत्य सत्य नियम जिसको परिमम एगोण पन्नाए राय दिए गेनया 6 उयनम लिखा शयनम आह सुतम जहाँ आरायता जेने अज चंदन अजा तेने हुआ अज चंदन अज बंदई नमन सही बंदिता नमन सिताय खामिणम अजाओ तुम्हें ही आवनो नाया समाने अठठमी देखो परिमम वो सब चेतान बिहरे आसोम देवान दिए महापरिवर्तन करे तैनम सा सुकन्ना ज अजय चंदन अजय अवनाया समानी 88 दिक्सु परिमम वो संपत्ति सामने आ रही पढ़वे 28 किणम वैनस दत्ती पड़िगा है 1 पाणगस दत्ती जाओ 8 में से 88 वैनस दत्ती पड़िगा है 88 पाणगस एवं खलो 88 दिक्सु परिमम 34 से राय दिए 88 लिखा सही आसुतम जा अरायिका 9 दिक्सु परिमम वो संपत्ति तानम विहरई परमे नमय एकेनम भयनस्य दत्ती पड़िगा है एकेनम पानगस्य जाओ 9 में नमय 9 दत्ती भयनस्य पड़िगा है 9 पानगस्य एवं खलो 9 दिक्सु परिमम 81 राय दिए ही 24 75 विखासई आसुतम जाओ अराहिता 10 नियम दिखो परिमम वो संपत्ति तानु बिहर परमे 10 एकेनम भयनस दत्ती पड़िगा 1 पानगस जाओ 10 में 10 भयनस 10 पानगस एवं फलो एवं 10 नियम देखो परिमम 1 राय दिए सैनम 8 छठे विखासई आसुतम जाओ अराहि अराहिता वही चौथम जाओ मासद मास विदेह तव कम में आपण अभिमान बिहरे तैनम से सुकन्ना अज तेनम ओरालिनम जाओ सिद्धा। इस प्रकार 5वें अध्याय में श्री कृष्ण देवी का वर्णन समझना चाहिए। यह भी श्रेणिक राजा की रानी और कौणिक राजा की छोटी माता थी। इसने भगवान का उपदेश सुनकर श्रवण दीक्षा अंगीकार की। इसमें विशेषता यह है कि आर्य चंदना की आज्ञा प्राप्त कर आर्य सुकृष्ण सप्तमी विक्षु प्रतिमा रोग तब अंगीकार करके विचरने लगे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम संता में एक दत्ती दाती अखंड धारा भोजन के और एक दत्ती पानी को ग्रहण की जाती है। दत्ती का अर्थ है दाता एक बार में या एक ही अखंड धारा में जितना देता है वह एक दत्ती कहलाती है। दूसरे सप्ताह में
दो दत्ती भोजन की और दो पानी की, तीसरे सप्ताह में 3 दत्ती भोजन की और 3 पानी की, चौथे सप्ताह में 4, पांचवें सप्ताह में 5, छठे में 6, सातवें में 7 दत्ती भोजन की ली जाती है तथा 7 ही दत्ती पानी की भी ग्रहण की जाती है। इस प्रकार 49 रात दिन में 196 दीक्षा की दत्तियाँ होती हैं। श्रीकृष्ण आर्य ने सूत्रोक्त विधि के अनुसार इसी सप्तम सप्तमी का वृक्षो प्रतिमा तक की सम्यक आराधना की। इसमें आहार पानी की सम्मिलित रूप से प्रथम सप्ताह में 7 दत्तियाँ हुई, दूसरे सप्ताह में 14, तीसरे में सप्ताह में 21, चौथे सप्ताह में 28, पांचवें सप्ताह में 35, छठे सप्ताह में 42 और सातवें सप्ताह में 49 दत्तियाँ हुई। इस प्रकार सभी मिलाकर कुल 196 दत्तियाँ हुई। इसी तरह सूत्रानुसार इस प्रतिमा का आराधना करके श्रीकृष्ण आर्य चंदन बाबा के पास आई, उन्हें वंदन नमस्कार करके इस प्रकार बोली, हे आर्य, आपकी आज्ञा होने पर मैं अष्टमी का विश्व प्रतिमा तक अंगीकार करके विचरना चाहती हूँ। आर्य चंदना ने कहा, हे देवानंद, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। फिर वह श्रीकृष्ण आर्य चंदना आर्य की आज्ञा प्राप्त होने पर अष्टमी का विश्व प्रतिमा अंगीकार करके विचरने लगी। इस तरह इस तप में प्रथम अष्टक में 1 दत्ती भोजन की, 1 दत्ती पानी की ग्रहण की जाती है। यावत इसी क्रम से दूसरे अष्टक में प्रतिदिन 2 दत्तियाँ आहार की, 2 ही दत्तियाँ पानी की ली जाती है। इसी प्रकार क्रम से 8वें अष्टक में 8 दिन आहार और 8 दिन पानी की ग्रहण की जाती है। इस प्रकार अष्टमी का विश्व प्रतिमा तपस्या 64 दिन रात में पूर्ण होती है, जिसमें आहार पानी की 288 दत्ती होती है। श्रीकृष्ण आर्य ने सूत्रोक्त विधि से इस अष्टमी का प्रतिमा का आराधन विशेष रूप से किया। इसके बाद आर्य चंदना की आज्ञा प्राप्त कर उसने 9 नवमी का विश्व प्रतिमा अंगीकार किया। प्रथम नमक में 1 ही दत्ती आहार और 1 ही दत्ती पानी की ग्रहण की। इस क्रम से 9वें नमक में 9 दत्तियाँ आहार की और 9 दत्तियाँ पानी की ग्रहण की। ये 9 नवमी का विश्व प्रतिमा 81 दिन रात में पूरी हुई। इसमें आहार पानी की 450 दत्तियाँ हैं। इस 9 नवमी का विश्व प्रतिमा का श्रीकृष्ण आर्य ने सूत्रोक्त विधि के अनुसार आराधन किया। इसके पश्चात श्रीकृष्ण आर्य ने दशमी का विश्व प्रतिमा अंगीकार की। इसके पश्चात प्रथम दशक में 1 दत्ती भोजन की, 1 दत्ती पानी की ग्रहण की। इस प्रकार क्रमशः 10वें दशक में 10 दत्ती भोजन की और 10 दत्ती पानी की ग्रहण की। ये दशमी का विश्व प्रतिमा 100 दिन रात में पूर्ण होती है। इसमें आहार पानी की सम्मिलित रूप से 550 दत्तियाँ होती हैं। इस प्रकार इन विश्व प्रतिमाओं का सूत्रोक्त विधि से आराधन किया। फिर श्रीकृष्ण आर्य उपवास लेकर अर्धमासकमन और मासकमन आदि विविध प्रकार की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगी। इस उदार एवं घोर तपस्या के कारण श्रीकृष्ण आर्य अत्यधिक दुर्बल हो गई। अंत में संहार करके संपूर्ण कर्मों का क्षय कर सिद्ध गति को प्राप्त हुई। श्री आगमे टिवी है परंते तंजाना सुतगमे अतगमे तदुपयागमे। ये हवा श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अतिशान लगा हुए थे में अलाउ जब इदम बचा मेरे घृणकरम अचकरम पायनम विनयनम योगिनम गोषिनम सुठुदिनम दुटुपरिचयम अकाली कौशल्यम काली कौशल्यम असज्जाई सज्जाई न सज्जाई जो में दिवसी आया तस्मिच्छामि दुर्गणम। आप सभी श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे तपस्याओं का वर्णन। जैन धर्म में जो तप है वो तीर्थंकरों का जो तप है या तीर्थंकर अनुयायियों द्वारा जो तप हुआ, शास्त्रों के अंदर जो वर्णन आता है बहुत ही कृष्ण तप है।
लेकिन करने वालों के लिए वो सरल है, जिनमें भाव दृढ़ है, वचन में पावर दृढ़ है, शरीर में पावर दृढ़ है और आत्मबल बहुत ही मजबूत है, इरादे से जो भरे हुए हैं, वो लोग तपस्या बहुत ही अच्छी प्रकार से करते हैं। अब जैसे रत्नावली तप, लघु निष्क्रिय तप, महानिष्क्रिय तप, फिर भिक्षु परिमाएं, इस प्रकार की जो विधियां हैं, जो शास्त्र में सही प्रकार से विधि से वर्णन किया है, और उन महारानियों ने, राजा शरणी की जो महारानियां हैं, उन्होंने उनको किस प्रकार से, कितनी धीरजता के साथ और कितने लंबे समय तक ये तप किया, लंबे समय तक तप। और ये तप भगवान महावीर प्रभु ने भी, जैसे सर्वतोभद्र तप, कई तरह प्रकार के उन्होंने तप किए। तो भगवान महावीर का जीवन भी, या 24 तीर्थंकर भगवंतों का जीवन भी बहुत ही उत्कृष्ट तपस्या से भरा हुआ, बहुत ही उच्चतम तप से भरा हुआ। और इसीलिए हमारे जैन मत में या जिन मत में, जैन मत कहो या जिन मत कहो, जिन मत में, तीर्थंकर मत में तपस्या का महत्व विशेष है। चाहे आप छोटी तपस्या करें, चाहे आप बड़ी तपस्या करें, चाहे आप मीडियम तपस्या करें, जो भी आपके शरीर से होता है, आपका शरीर जिससे साथ देता है, तो आपको तपस्या करने में कहीं भी किसी भी प्रकार से कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और तपस्याओं की कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जितना आपसे होता है वो डेढ़ सही है, और कोई आपसे बढ़िया करता है तो उसकी अनुमोदना करें, लेकिन उसकी भर्त्सना न करें, क्योंकि तपस्वी की आसाधना है। और तपस्वी की आसाधना के साथ ऐसा भी देखने में आता है कि यदि इसके रहस्य में, इसके नींव में जाए, मूल में जाए, तो अनंत अनंत तीर्थंकर जिन्होंने ऐसी तपस्याओं का वर्णन किया, उनकी भी अवहेलना होती, उनकी भी आसाधना होती। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा तपस्या की अनुमोदना करनी चाहिए कि धन्य है जिस इस शरीर से हुआ। आपसे भी हो रहा है तो आप अपने आपको भी धन्य दे सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं कि भगवान की कृपा से, सदगुरु की कृपा से हमें मेरे शरीर के द्वारा ऐसा हो गया। ये परमात्मा महावीर आदि 24 तीर्थंकर, ऋषभ आदि 24 तीर्थंकर भगवंतों की असीम कृपा का फल है, जो इस शरीर से कुछ हो गया। तो अनशन, पुनोदरी, वृक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिशलीलता, वैयावृत्ति, ध्यान, वैसर्ग, प्रायश्चित, इस प्रकार की 11 प्रकार का तप होता है। और जो वर्णन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह दोनों प्रकार का तप है। अनशन में, अनशन तप, अनशन तप के हजारों प्रकार हैं। जैसे आप करते हैं नवकारसी, नवकारसी का भी बहुत बड़ा फल है। फिर आता है पैरकोर्सी, उससे बड़ा तप कौन सा है, पैरकोर्सी। नवकारसी का मतलब यही हुआ कि दिन से पहले खाना और दिन के बाद 1 घंटे तक या 48 मिनट तक भोजन पानी को ग्रहण नहीं करना, ये नवकारसी हो गया, ठीक है। और उसको खोलना है तो नवकार मंत्र पढ़ो और खोलो, ठीक है। फिर उसके पश्चात पैरकोर्सी, पैरकोर्सी का मतलब ये होता है कि दिन निकलने के बाद 3 घंटे तक, 3 घंटे तक आहार पानी का सेवन नहीं करना। विधि यह है कि दिन से पहले ही भोजन करना है, पानी ग्रहण करना, ये नियम है। और दिन निकलने के बाद आपने जैसे सूरज होगा वैसे ही आपने पैरकोर्सी कर ली, और पैरकोर्सी कर ली तो पैरकोर्सी में आपकी आ गई 3 घंटे, ठीक है। इसका आकलन कर लिया जाए, ठीक है। फिर 3 घंटा कब दिन निकलता है उसके हिसाब से सेटिंग कर लिया जाए। फिर उसके पश्चात 1.5 पैरकोर्सी, फिर 2 पैरकोर्सी,
फिर एक आसना, है ना, क्या आ गया, एक आसना। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं हम। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है, क्रमबद्धता के अनुसार, छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, फिर बड़े से बड़ा, इस तरह। तो एकासना हो गई। और एकासना में दिन में हम सिर्फ एक बार लेते हैं, 24 घंटे में एक बार लेते हैं। फिर इससे बड़ी तपस्या कौन सी है, इससे बड़ी तपस्या है फिर आइंबिल की। कौन सी तपस्या है नहीं, आइंबिल तपस्या। और आइंबिल तपस्या में क्या होता है कि विगयों का त्याग किया जाता है। घी, दूध, दही, मीठा आदि आदि जो 5 प्रकार के विगय हैं, हाँ, उनका हम क्या कर देते, त्याग कर देते। नमक भी नहीं होता उसमें, मिर्च मसाले भी नहीं होते, बस फीका ही होता है। क्या होता है, फीका होता है। ये तपस्या भी बहुत कठिन तपस्या मानी जाती है। तो एकासने से ऊपर बड़ी तपस्या कौन सी हो गई, आइंबिल की। और यहाँ पर देखो, अभी आपने देखा कि भाई आइंबिल की तपस्या, अवकल की तपस्या में वर्तमान जो तप है वो आइंबिल के द्वारा होगा। तो आप देखना कि आइंबिल की तपस्या भी बहुत क्लिष्ट तपस्या है, कठिन तपस्या, लेकिन वो तपस्या एकासना से थोड़ी सी बड़ी है। इसके पश्चात आइंबिल के बाद जो बड़ा तप है, उससे और बड़ा जो तप है वो क्या है, बोलो साहब, उपवास। ठीक है ना, उपवास फिर बड़ा है। उसके अंदर सिर्फ पानी पिया जाता है, आज के हिसाब से, आज के मुताबिक, ठीक है ना, पानी पिया जाता है। अब खाली पेट पानी आदमी कितना पिएगा, ठीक है ना। फिर भी करने वाले जो धन्य हैं, जिनका पुण्य है, जिनके शरीर में ताकत है, जिनके शरीर में भाव है, जिनके मन में भाव है, जिनकी वाणी में भाव है, जिनके शरीर में भाव है, जिनके दसों के दसों प्राणों में पावर है और अपनी पावर को तपस्या में लगा रहे हैं, धन्य हैं उनको। लाखों बार, अनंत बार हम नमन करते हो। ये बहुत बड़ी बात है, अपने दसों के दसों प्राणों को, प्राणों की ऊर्जा को किसमें लगाना, उपवास में लगाना, तप में। फिर उसके पश्चात इससे बड़ा और बड़ा जो तप है उसको कहते हैं कौशल उपवास। यानी कि उसमें सांसारिक क्रियाएं बिल्कुल भी नहीं होती। आवश्यक क्रियाएं तो करनी पड़ेगी, जैसे टॉयलेट है या बाथरूम है, हाँ, इन क्रियाओं को तो करना ही होता है। ये तो प्राकृतिक रूप से भी नहीं रोका जा सकता। तो बाकी क्रियाओं का, बाह्य जो भी क्रियाएं होती हैं या जो भी हम कार्य करते हैं, उन कार्यों को, जैसे दुकान का काम है, मकान का काम है, या बिजनेस का कार्य है, या संसारिक और कोई बहुत सारे जो कार्य जो हम लोग करते हैं, है ना, दफ्तर के हैं, अब इसके बहुत सारी व्याख्या है। तो उन सभी कार्यों को बिल्कुल उन कार्यों से निवृत्त, एकांत शांत कौशलशाला, या आज की भाषा में कह दूँ तो जैन सभा, आज की भाषा में कह दूँ तो मंदिर, हम या मस्जिद, गिरजाघर, जिनका मन होता है वो वहाँ जा करके तपस्या करते हैं कि मैं भगवान के चरणों में रहकर, स्थानक में रह करके, जैन सभा में रह करके भगवान की सेवा भक्ति करूँ। जैसे हमारे कंतिलाल जी कर रहे हैं कि आज उनका 7वां दिन हो रहा है। तो ये तपस्या हो गई कौशल। अब इसके पश्चात आता है कि इनकी गिनती शुरू हो जाती है। आगे क्या होती है, इनकी गिनती शुरू होती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन और 8 दिन। 8 दिन में क्या हो गया, क्या हो गया, 7, 18। इसी तरह से एक आसना का 1, 2, 3, 4, वैसे शास्त्रों में इतनी ज़्यादा गिनती नहीं है एक आसनों की, क्योंकि पहले के ज़माने में तो एक ही टाइम खाया करते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा शरीर काम नहीं करता या हमारा मन काम नहीं कर रहा, हमारा मन साथ नहीं दे रहा है, वाणी साथ नहीं दे रही है, इंद्रियाँ साथ नहीं दे रही है, हम अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम हिम्मत नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो चीज़ अलग चल
फील करने वाले कर रहे हैं, तो धन्य है जो कर, जो अपने दसों के दसों प्राणों को लगा रहे हैं तब। कई लोग छोटी छोटी बातें कह देते हैं, मैं देखता हूँ कि ये तपस्या ढकोसला कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। ना बाबा, तुम दिखावा करके दिखा दो। दूसरों पे उंगली करना बहुत सरल है, लेकिन ये 3 उंगलियां ना हमारी तरफ इशारा करते, तू क्या, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा तप करने वालों की अनुमोदना करना चाहिए। और भगवान महावीर ने तो 1 दिन नहीं, अभी तो 6 महीने, और बाहुबली भगवान ने पूरे 1 वर्ष तक अंगूठे के बल पर रह करके तपस्या की, और उन्होंने तो पानी भी ग्रहण नहीं किया। और माता पार्वती ने 3000 वर्ष तक की तपस्या, शिवपुराण बोल रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है, बहुत सारी देवियां ऐसी ये अपने अंतगर सूत्र में आ रहे हैं कि कृष्णा, माँ कृष्णा आदि की देवियों का जो वर्णन आ रहा है, ये कितनी क्लिष्ट तपस्याएं कर रहे हैं, बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो धन्य है उन देवियों को, जिन देवियों की आराधना करने से आत्मिक बल बढ़ता है, बहुत ऊंचा होता है। तो इसके बारे में बहुत कहा जा सकता है। ये उसके बाद ये तप हो गए, ये अनशन तप के अंतर्गत आता है। और संलेखना संधारा भी अनशन तप के अंतर ही आता है, ठीक है ना। चाहे ये रत्नावली तप है, चाहे कनकावली तप है, चाहे हाँ जी भिक्षु परिमा तप है, ये सारे तप जितने भी, चाहे फाइनल वर्धमान तप है, सर्वतोभद्र तप है, ये सारे के सारे जितने भी शरीर से संबंधित तप हैं वो अनशन तप के अंतर्गत आते हैं। और ये भी तप का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है कि इसको समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे गुरुओं ने भी किया, गुरुनियों ने भी किया, हमारे श्रावकों ने भी किया, श्राविकाओं ने भी किया प्राचीन समय में, और आज भी कर रहे हैं जो करने वाले। धन्य, उनकी लाख लाख अनुमोदना करते हैं, अनंत अनंत अनुमोदना करते हैं, उनको नमन करते हैं जो तीर्थंकर के मत को बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। दूसरा है अनशन के बाद पुनोदरी। मान लीजिए आप नवकाशी भी नहीं कर सकते तो आप पुनोदरी तब कर लो, भूख से कम खाओ, जितना कम खाओगे उतना अच्छा है शरीर के लिए, क्योंकि जितना हम ज़्यादा खाते हैं ना जठरांत्र में दिक्कत आती है, पचाने में मुश्किल हो जाती है, कहीं समस्या आती है। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि कम खाना भी तप है, पुनोदरी तप। फिर कहते हैं कि इससे बड़ा और तप करना हो तो भिक्षांतरी तप, भिक्षा देने के लिए जाओ, भिक्षु प्रतिमा परिमा बोलते हैं हमारे शास्त्र में, कि जैसे दया कर लिया और दया करने के भिक्षु परिमा धारण कर लिया और भिक्षु परिमा धारण करके साधुओं की तरह भिक्षा ले करके आहार करना। आप माने कि करोड़पति हैं, आप माना कि खरबपति हैं, आप बहुत बड़े श्रावक हैं, बहुत बड़े गाथापति हैं, बहुत बड़े धनाढ्य हैं, लेकिन जब भगवान की साधना की बात आती है भिक्षाचर्य का, तो बड़ी श्रद्धा से अपने घरों में जाकर के भिक्षा ग्रहण करके आप भिक्षु परिमा धारण करके इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। फिर आता है रस परित्याग। रस परित्याग का मतलब आइंदे है ना, समझते ही हो आप। फिर उसके पश्चात जैसे हमारे बड़े महाराज तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहब कर रहे हैं, और इन्होंने अपनी जिंदगी में तपस्या ही की। देखने में बहुत सरल है, बहुत ही भद्र है, नहीं कोई नाम की रूप है, नहीं किसी तरह का वो है सोचा वो मतलब क्या कहते दिखावा है, और कुछ भी नहीं है। जिंदगी भर अपने गुरु की प्रेक्षक जी महाराज की तपस्या की, यानी सेवा की, और साथ में तपस्या की। इतना बड़ा तप मैंने देखा है कि शरीर पूरी तरह से आइंबिल करते करते तपस्या करते करते सूख जाते, बिल्कुल हरी हड्डियों का ढांचा तक रहा। 152 दिन, 200 दिन, और सेवा करने का मौका कई बार मुझे ही ज़्यादा प्राप्त हुआ है। तो कितनी हिम्मत इनके जीवन में देखी है, तो धन्य है। और आज
भी ये बड़ी उम्र में भी इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, अम्बिल तब इनका चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य और इनका जो करने का जो तरीका है, अम्बिल जो करने का तरीका है, बिल्कुल शास्त्रों में धान्य अंगार का जो वर्णन हम शास्त्रों में सुनते हैं, जो मतलब अम्बिल लेने की जो विधि है इनकी बहुत जबरदस्त है। सारी चीज़ें, रोटी भी उसी में डाल दिया, जो चने का पानी होता है या दाल का पानी होता है उसमें डाल दिया, रोटी भी जो भी लेना है, चने भी, सारा कुछ उसमें डाल के और उसको अच्छी तरह से कचूल के, ठीक है, फिर उसको लस्सी की तरह पिए। यानी कि स्वाद का पता ना लगे जीव को। इनकी तपस्या बहुत कठिन। मैं कई बार कहता हूँ कि तपस्वी राज कुछ कृपा करो, हम कर ले तो ठीक है ना, और कठिन। तो रस परित्याग था कि ये भी बहुत बड़ा तप है। फिर प्रतिशलिनता था, प्रतिशलिनता का तप का ज्ञान ये आज की बहुत जरूरी है। आप लोग करते हो तो बहुत अच्छा है। जैसे आपके ना घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, कोई ना कोई बात को लेकर, कोई ना कोई कुछ को लेकर, इससे अच्छा है घर का सारा लफड़ा छोड़ के ना स्थानक में आके एक कोने में बैठ जाओ, पूरब की तरफ मुँह करके समय के लेकर बैठ जाओ आराम। लेकिन घर में बता के आओ मैं स्थानक जा रहा हूँ, तो पीछे से उनको चिंता ना हो जाए, ठीक है ना। ये एकांत शांत स्थान में जा करके तप करना। जैसे पुराने जमानों में क्या होता था, संत लोग ना गुफाओं में होते थे, जैसे पहाड़ों की कंदराओं में गुफा में बैठे लाखों वर्षों तक तपस्या, ठीक है। फिर उसके पश्चात प्रायश्चित। जिंदगी में ना बहुत सारे अपराध होते हैं, जो हम बहुत सारी त्रुटियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, जान के भी करते हैं, अनजान में भी करते हैं, अबोध अवस्था में भी करते हैं और बोध अवस्था में भी, ठीक है ना। जानकारी का मतलब बोध अवस्था और अबोध अवस्था का मतलब अजानकारी है, ठीक है ना। जानकारी थी नहीं, हो गया, जानकारी थी, करने की इच्छा हो गई तो कर ली। कई बार आप देखा देखी भी करते हैं, कई बार अनदेखी भी कर देते हैं। इस तरह से हजारों तरह की त्रुटियां हमसे होती हैं, गलतियां होती हैं, अपराध होते हैं। तो वो अपराध ना इस मन को कचोटता रहता है, आत्मा को क्या करता रहता है, दबाए रखता है। वो संस्कार अंदर में दबे रहते हैं और उससे मुक्त होने का कोई यदि तरीका है तो भगवान महावीर कहते हैं कि अपने सदगुरु के पास बैठो और अपनी सारी जिंदगी खोल के रखो, जो उनको उचित लगे वो प्रायश्चित दे देंगे। चाहे एक नमकार मंत्र की माला दे देंगे। आप अपना गांठ खोल लो अंदर का, जितना गांठ खोल लोगे उतना आपका दिल हल्का हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी वाणी हल्की हो जाएगी, आपका भाव हल्के हो जाएंगे, सब कुछ हल्का। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं, ये बहुत लंबे विषय हैं, तो मेरा तो समय भी हो रहा है। तो अगली तपस्या प्रायश्चित है, यानी प्रायश्चित सदगुरु के चरणों में बैठकर अपनी अपराधों को खोल देना, जिससे हमारा मन हल्का हो जाए, हमारे भाव हल्के हो जाए, हमारे शरीर हल्के हो जाए, आपकी वाणी हल्की हो जाए और आपका जीवन बिल्कुल सॉफ्टनेस, अंदर में सब तरह से सॉफ्टनेस का है, कोमलता आ जाए, नम्रता आ जाए, खाली हो जाओ। तो एक तो ये प्रायश्चित के बाद विनय, विनय की भी बहुत कमी होती जा रही है। विनय आना चाहिए। विनय का मतलब क्या है, अपने से बड़ों के आगे झुकना, हर तरह से, भाव से झुकना, वाणी से झुकना, मन से झुकना, शरीर से झुकना, ठीक है ना। ये और ये तो हो गए छोटों का बड़ों के प्रति, और बड़ों का छोटों के प्रति विनय क्या है बताइए। मन से भी प्रेम भाव रखना, वाणी से भी प्रेम से बोलना और हाथ से भी प्यार से पुचकारना, सहलाना, ये चीज, ये बड़ों का छोटों के प्रति प्रेम भाव अर्थात वात्सल्य भाव, ये बड़ों का है छोटों के प्रति और छोटों का है बड़ों के प्रति आदर का भाव। और ये चीज यदि होगी तो फिर तू मैं नहीं हो,
है ना। ये चीज होगी तो तू मैं की समस्या नहीं है। मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है, ये चीज नहीं होगी। मुझे जानकारी ज़्यादा है, तुझे कम है, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा, इससे अच्छा तो दही बड़ा, आलू बड़ा बढ़िया है, जो कम से कम आपके मुंह में चला जाए। मैं बड़ा कभी जाता है जी? दुनिया में जो सबसे बड़ा है मैं बड़ा कभी किसी का काम नहीं है। तो उससे बड़ा तो दही बड़ा और आलू बड़ा, और भी बहुत सारे बड़े हैं सुनने में आते हैं, तो वो बड़े काम के हैं क्योंकि वो नरम है, लेकिन कम से कम किसी के मुंह में तो वो जाता है। ठीक है। अच्छा, विनय के बाद वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब तब होता है साधु साध्वी जी महाराजों की सेवा करना। घर में हो आप तो अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा करना, बड़े बच्चों की सेवा करना। अब ये समस्या आ गई है, माँ बाप तो सेवा करते हैं बच्चों की, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की सेवा करना छोड़ देते हैं, और माँ बाप को चिंता हो जाती है इस बात की कि देखो मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज नौकरी वाला हो गया, आज धंधे वाला हो गया, आज ये मेरी सेवा ही नहीं करता, मेरे पास बैठते हैं। ये समस्या बहुत बड़ी है कि नहीं? मानते नहीं मानते आप? माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास बैठे, गुरु ये चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे पास बैठे, मेरे आंखों की निगाह के सामने बैठे, मेरी बात सुने। और शिष्य और बच्चे ये चाहते हैं कि हम इनसे बच के रहें, इनकी सेवा से हम बचे, है कि नहीं बात? तो ये बड़ा डिफरेंट है। इसलिए विनय तप का आना बहुत जरूरी है। विनय तप होगा तो घर की, समाज की और राष्ट्र की समस्याएं क्या होंगी? दूर होंगी। फिर आगे है विनय, वैयावृत्ति, सेवा भाव। फिर उसके पश्चात स्वाध्याय। स्वाध्याय दो तरह का होता है। एक स्वाध्याय होता है खुद का स्वाध्याय करना, किसी ध्यान करते हैं तो आप अपने चित्तवृत्तियों का स्वाध्याय करना। दूसरा स्वाध्याय होता है सदग्रंथों का स्वाध्याय करना। सदग्रंथ कौन से हैं? आगम 32 के 32 आगम हमारे पास हैं। 32वें जैसे अंग सूत्र हैं, जो 11 अंग सूत्र हैं, उन अंग सूत्रों का आप पठन करें, उपांग सूत्रों का पठन करें, 4 मूल सूत्रों का पठन करें, जैसे नंदी सूत्र है, दशकालिक सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र है, आवश्यक सूत्र है, इनका पठन पाठन करें। और फिर और आपको अपने आगमों का अच्छी तरह से ज्ञान है तो आप दूसरों जैसे तीर्थंकर चरित्र पढ़ें। फिर और आगे चले जाए तो जैन कथाएं पढ़ें, बहुत सारा साहित्य है, और संतों का प्रवचन साहित्य पढ़ें। फिर और आगे बढ़ना है तो आप दूसरे धर्मों का भी पढ़ें, उससे आपको नॉलेज होगी, और जितनी गहरी नॉलेज होगी उतना आपका विस्तार बढ़ता जाएगा, ज्ञान का विस्तार बढ़ता चला जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि फिर को आपको ना निर्णय करने की क्षमता जाएगी कि हमारे में क्या है, फलाने में क्या है, और वास्तव में है क्या। ठीक है ना? वास्तव में है क्या? तो सच्चाई का ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान तब होगा जब हम संपूर्ण को जानेंगे। पहले लेकिन उसको जानेंगे कब? पहले अपने आप को जानेंगे, यानी अपने शास्त्रों को जानेंगे, और उससे आपकी स्थिरता बढ़ेगी, धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ेगी, जीवाजीव का ज्ञान होगा, बहुत बारीकी से ज्ञान होगा, और फिर साधना में स्वाद आए, आनंद आए। स्वाद तो ये सांसारिक शब्द है, लेकिन आनंद जो है, आनंद घटित होगा अंदर। ठीक है? फिर उसके पश्चात स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब है शरीर के भावों को त्यागना। जैसे आप कायसर्ग करते हैं, हाँ, तो उसको शरीर के भावों को त्यागना। फिर उसके पश्चात आता है ध्यान। ध्यान होते हैं 4 तरह के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आप सच्चाई बताओ कि आप कौन कौन से ध्यान ज्यादा करते हैं? चाहे घरों में हो, चाहे आप जैन सभा में हो। जैन सभा में होंगे तो शायद थोड़ा, मतलब मैं ज़्यादा ही कह देता हूँ, 80% हमारा ध्यान धर्म ध्यान होता है। 80% घरों में होते हैं, हमारा ध्यान ज़्यादातर
आर्त और रौद्र ही होता है। आर्त होता है मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये काम रह गया, वो काम रह गया। ठीक है कि नहीं? ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान जब जो नहीं होता तो आदमी रोने के लिए भी तैयार होता है कि ओ ये तो काम हुआ ही, मन दुखी होता है, परेशान हो जाता है। चलो ये बात हो गई। और फिर धर्म ध्यान जो आप समय करते हैं, 12 भावना चिताते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, जीवा जीव का स्वाध्याय करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, ये सारा का सारा धर्म ध्यान। और उसके पश्चात आता है शुक्ल ध्यान। बिल्कुल तीर्थंकरों जैसा ध्यान, काला नहीं रंगवाओ, पीला नहीं रंगवाओ, अपने ही रंगों में ये रंग है। परमात्मा आपका जो वितराग ध्यान है वो ध्यान मेरे अंदर में आए। इसको 12 भावना में ये भी कह देते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूँ ही कहूँ या जीव को साथी सगो न होए। संसार में कोई साथी नहीं, यहाँ तक कि ये मेरा शरीर भी मेरा साथ है। एक समय ऐसा आएगा कि नहीं देगा, ये भी छूट जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ता छूट जाता है, ठीक इसी पर सिर से बाल छूट जाते हैं। जैसे आप कंघी करते हैं तो बाल निकलते हैं ना, कुछ न कुछ बाल निकल जाते हैं। जैसे बाल निकल जाते हैं, इसी प्रकार से ये शरीर भी आत्मा से छूट जाए। और पांचों के पांचों शरीर छूट जाए तो फिर मोक्ष हो जाएगा। तेजस शरीर और कार्बन शरीर आपकी आत्मा के साथ 4 गति में जब तक ये जीव है, कर्म संस्कार रहेंगे, तब तक ये 2 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन से? तेजस और कार्बन। और ये शरीर से भी आपकी आत्मा मुक्त हो गई तो कहाँ चली जाएगी? सिद्धिशिला सिद्धि गई नाम देव ध्यान संकथान ये है ना। आपका समय हुआ, कल का पाठ बहुत कम है, आप जल्दी आइएगा ताकि जल्दी ही कार्यक्रम पूरा किया जा सके। और आप लोग खूब अच्छी प्रकार से यहाँ के हमारे समाज के प्रधान जी और समाज आपको सुनने की व्यवस्था घरों में भी करके दे रहे हैं। और यहाँ भी आप लोग जो भी आ रहे हैं सुन रहे हैं, क्योंकि सरकार की हिदायतें बहुत सारी हैं और उनका भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तो यहाँ पे चल रहा है। और हमारे कीमती लाल जी श्री श्रावक शिरोमणि, इनका तप है ना औषध के रूप में आज 7वां है और इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आइए अब ज़्यादा कुछ न कहता हुआ जिनवानी मांग की आरती कर लेते हैं और उसके पश्चात कुछ सूचनाएँ हमारे प्रधान जी देंगे। फिर उसके बाद मंगल पाठ का कार्यक्रम। ओम जय जिनवानी माता मैया, जय जिनवानी माता, तुम हो तारन किरण, तुम हो तारन किरण, देती सुख साता। ओम जय जिनवानी माता, ओम नमो सरस्वती भगवती विद्या बुद्धि वरदानी मैया, विद्या बुद्धि वरदानी। आगम वेद पुराण, आगम वेद पुराण, सम्यक श्रुत वरदानी। ओम जय जिनवानी माता, सुर नर मुनि जन सेवक, रिद्धि सिद्धि दायिका मैया, रिद्धि सिद्धि दायिका। मति श्रुत अवधि विरसिता, मति श्रुत अवधि विरसिता।
तीर्थंकर भगवान की। बोलिए सद्गुरु भगवान श्री प्रेम सुख जी महाराज की। प्रेमी वंदामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणानं मंगलं देव्यं चेव्यं पजवासमि मथे गिरितो आयनं प्यायनं प्रेमी वंदामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणानं मंगलं देव्यं चेव्यं पजवासमि मथे गिरितो आयनं प्यायनं प्रेमी वंदामि नाम स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि करुणानं मंगलं देव्यं चेव्यं पजवासमि मथे। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। प्रजा सम्राट श्री श्री मुनि जी महाराज की जय। बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज की जय। शंकर और प्राण सेवा भाव प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। सर्वन संज्ञा उपाध्याय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। सर्वन संज्ञा सलाहकार वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज की जय। प्रज्ञा महर्षि शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। दिवाकर आचार्य कुल श्री राजेश मुनि जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। जैन धर्म की जय। विश्व धर्म की जय। दुनिया के सभी महापुरुषों की जय। पूज्य कदेव श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज की। पूज्य कदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज की। गुरुदेव की आज्ञा। नमो हरिहंतानंद नमो सिद्धानंद नमो आर्यानंद नमो वज्रानंद नमो श्रावणम ऐसो पंच नमोकारो पापनाशनो मंगलानि च सबे सिंह वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थले भद्राजयन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणां जन्म जयति शासनम वशगरम क्षम्यन्ति सिद्ध्यन्ति विघ्नबले मण प्रसन्नता में पूजमाणे दिनेश्वरे चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धमो मंगलम चतारि लघुत्मा हरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धमो लघुत्मा चतारि शरणं पवजामि हरिहंत शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवजामि। पहला शरणा हरिहंत जी का, दूसरा शरणा सिद्ध भगवान का, तीसरा शरणा साधु जी का, चौथा शरणा धर्म का। चार शरण श्री परपात